नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं कुंडली में ग्रहों के योग के अनुसार जातक की मृत्यु का कारण क्या होता है। आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित जो अन्य ज्योतिषीय सूत्र हैं उनकी ओर अपना ध्यान आकृष्ट करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। यदि चतुर्थ स्थान में मंगल और दसम स्थान में सूर्य हो, मतांतर से शनि हो दसम स्थान में, तो जातक की मृत्यु सूली से अथवा पहाड़ से गिरने से होती है। सारावली का मत है कि सूर्य और एक मंगल एक साथ अथवा अलग अलग चतुर्थ एवं दसम स्थान में हो तो यह योग लागू हो सकता है। क्या कहा जा रहा है? चतुर्थ स्थान में मंगल हो और दसम स्थान में सूर्य बैठा हो। कुछ विद्वानों का मत है कि चतुर्थ स्थान में मंगल बैठा हो और दसम स्थान में शनि बैठा हो, तो इसे जातक की मृत्यु सूली से होती है अथवा पहाड़ से गिरने से होती है, अर्थात ऊंचे स्थान से गिरने से होती है। सारावली में कहा गया है कि यदि सूर्य और मंगल चतुर्थ और दसम स्थान में अलग अलग बैठे हों या एक साथ बैठे हों, या तो चतुर्थ स्थान में एक साथ बैठे हों या दसम स्थान में एक साथ बैठे हों, और या अलग अलग इसमें और इसमें बैठे हों, कोई क्रम हो सकता है, सूर्य चतुर्थ में बैठे या मंगल चतुर्थ में बैठे, तो भी यह योग लागू होता है। उसी स्थिति में भी जातक की मृत्यु सूली के द्वारा या ऊंचे से गिरने पर होती है। अगला सूत्र है, यदि क्षीण चंद्रमा पाप ग्रह के साथ पंचम, नवम अथवा एकादश स्थान में बैठा हो तो जातक की मृत्यु सूली के द्वारा होती है। क्षीण चंद्रमा किसी पाप ग्रह के साथ होकर के पंचम भाव में, नवम भाव में अथवा एकादश भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक की मृत्यु सूली के द्वारा होती है। अगला पॉइंट है, यदि चतुर्थ स्थान में मंगल अथवा सूर्य बैठा हो, क्षीण चंद्रमा के साथ शनि बैठा हो तथा लग्न और त्रिकोण में पापक ग्रह हो तो जातक की मृत्यु सूली से होती है। चतुर्थ स्थान में या तो मंगल बैठा हो या सूर्य बैठा हो, दो में से कोई एक ग्रह बैठा हो, क्षीण चंद्रमा के साथ शनि बैठा हो कुंडली में कहीं भी, और लग्न में और त्रिकोण में पापक ग्रह की स्थिति हो, जो जातक की मृत्यु सूली से होती है। अगला सूत्र है, चंद्र लग्न से नवम अथवा पंचम राशि पाप युक्त हो अथवा पाप दृष्ट हो और लग्न से 22वां दृष्टान सर्प, निगड़ अथवा पास दृष्टान हो तो जातक फांसी लगाकर आत्महत्या करता है। चंद्र लग्न से, चंद्रमा जहां भी बैठा हो वहां से पंचम तथा नवम राशि, पंचम भाव और नवम भाव पापग्रह से दृष्ट हो या पापग्रह से युक्त हो, चंद्र लग्न से पंचम भाव में और नवम भाव में पापग्रह बैठे हों या पापग्रह उन भावों को देख रहे हैं, और लग्न से 22वां दृष्टान सर्प, निगड़ या पास दृष्टान का हो तो वैसा जातक फांसी लगाकर आत्महत्या करता है। अगला सूत्र है, यदि पापग्रह चतुर्थ और दसम स्थान में हो अथवा पंचम और नवम स्थान में हो तथा अष्टमेश मंगल के साथ होकर लग्न में बैठा हो तो जातक फांसी लगाकर आत्महत्या करता है। पापग्रह या तो चतुर्थ स्थान में और दसम स्थान में बैठे हों या पंचम स्थान में और नवम स्थान में बैठे हों, दो कंडीशंस हैं। और वैसे पापग्रह जो चतुर्थ स्थान में बैठे हों या और दसम स्थान में या पंचम और नवम में, और अष्टमेश, अष्टमेश मंगल के साथ, अष्टम भाव का स्वामी मंगल के साथ होकर के लग्न में बैठा हो। पापग्रह या तो चतुर्थ भाव और दसम भाव में बैठे हों या पंचम और नवम भाव में बैठे हों, अष्टमेश लग्न मंगल के साथ होकर के लग्न में बैठा हो तो वैसा जातक फांसी लगाकर आत्महत्या करता है। अगला सूत्र है, यदि द्वितीयेश एवं अष्टमेश राहु अथवा केतु के साथ होकर षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्थान में हो तो जातक फांसी लगाकर आत्महत्या करता है। द्वितीय स्थान का स्वामी तथा अष्टम भाव का स्वामी
राहु या केतु के साथ होकर के षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव में बैठा हो तो वैसा जातक फांसी लगाकर आत्महत्या करता है। अगला सूत्र है, यदि चंद्रमा और शनि राहु के साथ होकर षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्थान में हो तथा लग्नेश की उन पर दृष्टि पड़ती हो तो जातक की मृत्यु बड़े बुरे प्रकार से होती है। चंद्रमा और शनि और राहु के साथ होकर, अर्थात तीन ग्रह एक साथ, चंद्रमा, शनि और राहु एक साथ होकर छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में बैठे हों और उन पर लग्नेश की दृष्टि पड़ रही हो, लग्न भाव का स्वामी उन पर दृष्टि डाल रहा हो। किस पर? चंद्रमा, शनि और राहु, जो छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव में बैठे हुए हैं, उन पर लग्नेश अपनी दृष्टि डाल रहा हो तो वैसे जातक की मृत्यु बड़े बुरे प्रकार से होती है, जिसको हम दुर्मरण बोलते हैं, वो दुर्मरण होती है जातक की। अगला सूत्र है, यदि चतुर्थ स्थान में मंगल और दसम स्थान में शनि स्थित हो तो जातक की मृत्यु शूली के द्वारा होती है। चतुर्थ भाव में मंगल बैठा हो, दसम भाव में शनि बैठा हो तो ऐसे जातक की मृत्यु शूली के द्वारा होती है। अगला सूत्र है, यदि चतुर्थ स्थान में मंगल बैठा हो और दसम स्थान में क्षीण चंद्रमा के साथ शनि बैठा हो तथा त्रिकोण में पाप ग्रह बैठा हो तो जातक की मृत्यु शूली के द्वारा होती है। चतुर्थ स्थान में मंगल बैठा हो, दसम स्थान में क्षीण चंद्रमा शनि के साथ बैठा हो और त्रिकोण में पाप ग्रह बैठे हो तो जातक की मृत्यु शूली के द्वारा होती है। अगला सूत्र है, यदि मेष, वृष और मिथुन राशि में सभी ग्रह स्थित हो तो जातक की मृत्यु शूली के द्वारा होती है। सभी ग्रह मेष राशि में, वृष राशि में और मिथुन राशि में ही बैठे हों तो वैसे जातक की मृत्यु शूली के द्वारा होती है। और अगला सूत्र है, यदि चंद्रमा पंचम अथवा नवम स्थान में हो और शुभ ग्रह की दृष्टि से वंचित हो तो जातक की मृत्यु बंधन में होती है। चंद्रमा पंचम भाव में या नवम भाव में बैठा हो और वैसे चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो ऐसे जातक की मृत्यु बंधन में, जिसको हम बोलते हैं, या कारावास में, जेल में हो सकती है। इस विषय से संबंधित कुछ अन्य सूत्रों को लेकर के हम अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।